दोस्तों, अविनाश को फिर से कटघरे में खड़ा करने की तैयारी मेकर्स ने कर ली है। घर के अंदर चलने वाली है पाप की अदालत। एक होती है आपकी अदालत, लेकिन घर में चलेगी पाप की अदालत, जिसमें विक्टिम है कशिश कपूर और अपराधी है अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की तरफ से जो लॉयर रहेगा वो रहेगा करणवीर मेहरा, और कशिश की तरफ से जो लॉयर है वो रहेगा रजत दलाल। तो ये पूरा इंसिडेंट आपने कल देखा था, जिसमें पूरी ऑडियंस एकदम शॉक्ड थी, क्योंकि उसका प्रोमो भी नहीं कटा था। अचानक वो हमारे सामने ऐसा सीन आने लगे, ऐसे दृश्य आने लगे जो विचलित करने वाले थे। हालांकि जो अविनाश के हेटर्स होंगे उन्हें तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जो अविनाश के फैंस होंगे उनके लिए ये काली रात से कम नहीं होगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आप कशिश को जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा नहीं भी जानते। आज वो पूरा गंद उगलेगी अपने मुंह से, गालियाँ देती बकती नज़र आएगी। ये कोई प्रोफेशनल डिबेट हो ऐसी तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। गाली आज आपको सुनने को मिलेगी, कोई गाली म्यूट पे कर दी जाएगी, कोई गाली आपके कानों तक आ जाएगी। आज एक और जो इंसिडेंट हुआ राशन के ऊपर जो चल रहा है, राशन का इंसिडेंट ख़त्म करना चाहते हैं उन्हें। अब राशन का मुझे लगता है कि ज़्यादा कंटेंट चाहिए नहीं, और इसमें भलाई है भिवंडी सेना की। क्योंकि राशन का जो भी मुद्दा होता है, शुरू से ले लीजिए या अभी का ले लीजिए, राशन के मामले में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट देता है वो विभिन्न ही है। जिससे हो सकता है कि इस वीकेंड के वार पे विभिन्न से ये सवाल पूछा जाए कि बाकी के मुद्दों में तो विभिन्न तुम पीछे रहते हो, लेकिन राशन के मामले में जो एक बिल्कुल घटिया टॉपिक है, राशन का जो भी कंटेंट आता है, जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक बन जाता है, उसमें तुम इतने क्यों एक्टिवेट हो जाते हो? भूखे रहने दो सबको, वो खुद उन लोगों की चॉइस थी ना। अगर वो टाइम गॉड बनी रहती, अगर वो टाइम गॉड बनी रहती, सिर्फ एक नींबू मिला था, फिर भी तो सरवाइव करते कि नहीं करते? फिर क्या ये कहते कि अरे चुम चलो, जो भी किया उसने अपने लिए किया, चलो भूखे रह लेते हैं चुम के टाइम गॉड बने रहने तक। भाई उस पर जब तुम्हें प्रेशर डालने का मौका मिला है तो उस पर प्रेशर डालना चाहिए, सिंपल है। लेकिन अगर तुम उन लोगों की वकालत करोगे और राशन के ऊपर ये सब चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो बिग बॉस को ये चीज़ें खटक सकती हैं कि यार भिवंडी सेना से हम उम्मीद ये करते हैं कि बढ़िया कंटेंट जो होता है, घर के मुद्दों पे लड़ाई। ये जब से राशन का सीन शुरू हुआ है तब से भिवंडी सेना अलग ही चार्जअप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग कोने कोने में ये बात कर रहे हैं कि देखो इस पूरे सिनेरियो में विपिन बहुत दिख रहा है। उसे ये उसका फेवरेट टॉपिक बन चुका है। जबकि विपिन को बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व करने चाहिए, बड़े बड़े मुद्दों पे बात करनी चाहिए। खैर दोस्तों, गनीमत इस बात की है कि जो आपको सुबह सुबह लड़ाई दिखी थी अविनाश एंड विपिन की, वो शांत हो चुकी है। और जो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लोग खुश हो रहे थे कि अरे दोनों की लड़ाई हो गई, अविनाश ने खंजर भोंक दिया, वो तो गद्दार निकला, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीनों लोग ने साथ में खाना बनाया है, तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हुआ क्या ये और क्या आगे करना चाहिए। मतलब कुल मिला के चीज़ें शॉर्ट हो चुकी हैं और वो मुद्दा पीछे छूट चुका है। हालांकि बात नहीं मानी गई विभिन्न की, क्योंकि करण विभिन्न को चलाना चाह रहा है। करण एक अलग ही गेम खेल रहा है। वो अभी सिंपैथी दिखा रहा है घर वालों के लिए कि अरे मतलब जो भी खाना है घर के अंदर वो कह रहा है कि अरे सबको दे दो, सबको बांट दो। लेकिन अब घर वालों का ये कहना है, खासकर सारा का, कि देखो तुम्हें पावर मिलने वाली थी, तुम ही टाइम गॉड बनने वाले थे, हमें क्या मिलने वाला था? उसके बदले तुम हमें भूखा मारना चाहते थे। भाई शर्त तो तुमने इसी बात की, इसी शर्त पे तो तुम टाइम गॉड बन रही थी। तुम इसीलिए तो टाइम गॉड बन रहे थे कि तुम हमें भूखा मार के टाइम गॉड बन रहे हो। तो अभी तुम उस भूख का एहसास करो, जो तुम भूख हमें देने वाले थे। अब ये राशन हमारे पास रहेगा, अब तुम उस भूख का एहसास करो। तो एहसास कराना चाहिए मेरे हिसाब से खुद। लेकिन ये बीच का रास्ता अगर कोई निकालता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। उन चारों को भूख का एहसास दिलाओ 2-4 दिन तक। टाइम गॉड बनने का इतना शौक है कि राशन तक ले लो भाई, लेकिन मुझे टाइम गॉड बना दो। और वो भी चुम दरांग अपने लिए नहीं बन रही थी टाइम गॉड,
उसे सेव करना था करण को, सिर्फ करण को। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ करण है। सेकंड अगर कोई उसकी प्रायोरिटी है तो वो भी करण ही है, कोई उसके लिए दूसरा तीसरा नहीं आता। चुम दरांग के नज़रों में गद्दार वो ही है जो करण से गद्दारी करे। उससे गद्दारी करे उसे चलेगा, उसे सब लोग कुछ भी बोलें उसे चलेगा। उसका दुश्मन कौन बनता है? जो करण का दुश्मन है वो ही चुम का दुश्मन बनता है। और ईसा जो बार बार लड़ रही थी, बार बार उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी कि तुम वुमनाइज़र हो। तुमने खुद कहा है, ये बात तो सही है, लेकिन तुम खुद वुमनाइज़र हो क्या? फिर वो एग्रेशन बाहर आया। वो टॉपिक उधर ख़त्म करवाना चाहता था विपिन के, इसके बारे में मत घसीटो, इस बात को यहीं पे रफा दफा कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ईसा जब अंदर गई है, आपको याद होगा रात के टाइम पे, तो खुद कशिश का साइड लेती हुई दिखाई दी। कह रही है कि मुझे इस टाइम पे अविनाश पे गुस्सा आ रहा है कि वो सफाई देने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी गलती मान के बात ख़त्म करना नहीं चाहता। कभी कभी बात ऐसी होती है कि ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपनी गलती माननी पड़े, तो ऐसी बात ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आगे जाके तुम्हें कभी भी रेला जा सकता है। अभी देखिए क्या हुआ ये। अब सभा बैठने वाली है, फिर से वही सिनेरियो बनेगा। नागिन, जहरीली नागिन अपना फन फड़फड़ाएगी। उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उससे थोड़ी ना ट्रॉफी मिलने वाली है। कशिश को कोई ट्रॉफी की नीड भी नहीं है, ना उसे अपेक्षा है, ना वो डिज़र्व करती है। वो खुद जानती है कि मैं कितनी गंदी लड़की हूँ। उसने अपनी स्टोरी बताई थी एक बार कि मैं हॉस्टल में रहती थी, 3-4 मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लेटी थी और मैंने फ़ोटो डाल दी, और मेरी वो फ़ोटो किसी रिश्तेदार ने लेके मेरे मम्मी पापा को दिखा दी। उससे हुआ क्या कि मेरे मम्मी पापा को मुझ पे फिर हो गया, शक हो गया, या वो मेरी असलियत को पहचान गए, और उन्होंने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया हॉस्टल से निकाल के। फिर उसके बाद भी ये नहीं मानी। इसने कोई भी बंदिशें जो लगा रहे होंगे इसके मम्मी पापा, वो इसने मानने से इनकार कर दिया। तो हार के इसके मम्मी पापा को ये बोलना पड़ा कि जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तेरी ज़िंदगी है, तू जो मर्जी कर और जहाँ मर्जी मुंह मार। इसकी ये ज़िंदगी है और ये इसकी असलियत है। तो जब ये अपने मम्मी पापा की ना हो पाई, ये अपने मम्मी पापा के खिलाफ चली गई, और इसमें इतने गट्स हैं कि अपना गंद फेस दिखाने से ये घबराती नहीं है, कि इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये लेटी थी। फिर उसके बाद जब स्प्लिट्सविला का इसे ऑफ़र आया है, तब इसने अपने मम्मी पापा को फिर से चिढ़ाया कि यहाँ पे मैं जा रही हूँ और यहाँ तो यही काम होता है जिस काम को तुम मुझसे मना कर रहे हो, कि बॉयफ्रेंड मत बना, दोस्त मत बना, लड़कों के साथ मत घूम। और अभी जो मुझे शो का ऑफ़र आया है, यहाँ पे तो यही सेटिंग बाजी ही होती है, अब क्या करोगे? तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि भाई तेरी ज़िंदगी है, तू जहाँ मर्जी मुँह मार, अब तू हमारी बला से, बस तू टल जा हमारे यहाँ से। फिर आप सब जानते हैं कि स्प्लिट्सविला में इसने क्या किया, क्या गंदी गंदी गालियाँ दी, किस वजह से पॉपुलर हुई। और ऐसी गंदी पर्सनैलिटी तो बिग बॉस में चाहिए होती है। उन्हें ट्रॉफ़ी व्रॉफ़ी नहीं देनी होती, बिग बॉस ऐसे लोगों को ट्रॉफ़ी नहीं देते हैं, वो मानेंगे हम, लेकिन गंद फैलवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो पुनीत सुपरस्टार को कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी सुनी पुनीत सुपरस्टार की, नाली में लौटने वाला वो कीड़ा, जो कि उसको यहाँ पे बुलाया गया शो के अंदर। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सभा बैठने वाली है फिर से, और इल्ज़ाम लगाए जाएंगे अविनाश मिश्रा पे, जहाँ पे घर वालों का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। और एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा कि सब के सब घर वाले अविनाश के खिलाफ बोलते हुए नज़र आएंगे। और करण क्योंकि लॉयर है अविनाश का, तो ये जानबूझ के हार जाएगा, इतने बेकार बेकार पॉइंट रखेगा कि केस इसका बिल्कुल हमें वीक दिखे, और एक बार फिर से ऐसा लगेगा हमें कि हाँ भाई इस पूरे सिनेरियो में अविनाश की ही गलती थी। यही आज आप सबको देखने मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों। बाकी वोट करते रहिए, आपका जो फेवरेट है वो टॉप पे चल रहा है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।